नमस्कार, जय जवाहर भाई। राजनीति में मौसम बदले ना बदले, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भीतर का पारा हमेशा 45 डिग्री के पार ही रहता है। अभी विधानसभा चुनाव की हार का गम पूरी तरह भूला भी नहीं गया था कि कांग्रेस के भीतर एक बार फिर म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू हो गया। इस बार खिलाड़ी है वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम यानी हमारे सरगुजा के बाबा साहेब टीएस सिंहदेव। मामला क्या है? मामला ये है कि बैज बाबू चाहते हैं कि बाबा अब रायपुर छोड़कर दिल्ली के ठंडे मौसम का मजा ले, यानी नेशनल पॉलिटिक्स करे। लेकिन हमारे बाबा का दिल है कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाने को राजी ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हम तो यहीं जमेंगे, अभी हम तो जवान हैं। आइए समझते हैं इस पूरे काका बाबा पार्ट 2 वाले ड्रामे को। कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से। टीएस सिंहदेव ने कह दिया कि अगर पार्टी अध्यक्ष बनाएगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे। अब जैसे ही ये बात दीपक बैज के कानों तक पहुंची, उनकी कुर्सी थोड़ा डगमगाई। उन्होंने तुरंत बड़ा दिल दिखाते हुए बाबा को रिटायरमेंट तो नहीं लेकिन प्रमोशन की सलाह दे डाली। बैज बाबू बोले, अरे बाबा साहेब तो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने तमिलनाडु पुडुचेरी में कमाल किया है। ऐसे बड़े नेताओं को दिल्ली जाना चाहिए, वहां जाकर संगठन देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो बाबा आपकी उम्र हो गई है, अब दिल्ली का टिकट कटाओ और युवाओं के लिए सीट खाली करो। वाह बैज बाबू वाह, क्या डिप्लोमेसी है। मतलब इज्जत की इज्जत दी और लगे हाथ भी बता दिया कि अब छत्तीसगढ़ में आपकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन भाई सामने बाबा है, इतनी आसानी से हार मान ले तो सिंहदेव कैसे? दीपक बैज के इस बयान पर बाबा ने जो पलटवार किया है उसे सुनकर बैज साहब को मिर्ची जरूर लगेगी। अरे भाई, मैं आज भी खुद युवाओं जैसी एनर्जी महसूस करता हूँ। मतलब बाबा सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिम भले ना जाऊं लेकिन राजनीतिक स्टेमिना में मैं आज भी युवाओं से कम नहीं हूं। बाबा ने याद दिलाया, दीपक बैज बाबू आप युवाओं की बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। चुनाव सिर्फ मैं नहीं हारा, चुनाव आप भी हारे हो। आपके खुद के जिले बस्तर की सीटें कांग्रेस नहीं बचा पाई, लोकसभा में भी सुपड़ा साफ हो गया। और तो और छत्तीसगढ़ में सरकार भी दोबारा नहीं बन पाई। यानी बाबा का सीधा टोन था, हारे तुम भी हो, हारे हम भी हैं, तो ज्ञान मत बांटो। वैसे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है ना, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये कांग्रेस का वो क्रॉनिक गुटबाजी रोग है जो लाइलाज हो चुका है। इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है जनता की सेवा बाद में होती है, पहले आपस की कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक का चश्मा लगाते हैं। राजस्थान को देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जादूगरी और नूरा कुश्ती ने पूरी सरकार का कबाड़ा कर दिया। नतीजा बीजेपी सत्ता में आ गई। मध्य प्रदेश को देखिए, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की महाराजा वर्सेस जयवर्धन की जंग ने ऐसी आग लगाई कि पूरी सरकार ही सिंधिया जी बीजेपी में ले उड़े। और खुद छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में हमने क्या देखा? 2.5 साल का वो सस्पेंस जिसने हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। काका और बाबा की इस अंदरूनी खिस्तान ने हंसती खेलती 68 सीटों वाली प्रचंड बहुमत की सरकार को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। मजेदार बात देखिए, इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियां के बाद भी दिल्ली में बैठा कांग्रेस आला कमान आज तक इस गुटबाजी पर ठोस कदम नहीं उठा पाया। ऐसा लगता है कि आला कमान धृतराष्ट्र मोड में है, सब देख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं। जब तक वो जागते हैं चिड़िया खेत चुप चुकी होती है। अब कांग्रेस के घर में इतनी बड़ी खिड़की खुली हो तो भला बीजेपी ताक झाक करने से कैसे चुकेगी? कांग्रेस के इस सिर फुटबॉल पर बीजेपी के कद्दावर नेता राम विचार नेताम ने ऐसा ही नमक छिड़का कि घाव हरा हो जाए। नेताम जी ने चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस के अंतर कला तो गाहे बिघाए सड़क पर आ ही जाते हैं। सच तो ये है कि कांग्रेस नेता बाबा को पचा नहीं पा रहे हैं और बाबा बाकी नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाबा का सिर्फ यूज एंड थ्रो किया है। 2018 में सरकार बनाने में बाबा का बड़ा हाथ था, लेकिन बाद में उन्हें ही निपटा दिया गया। लगे हाथ नेताम जी ने बाबा को एक मुफ्त की सलाह भी दे डाली कि बाबा अब तो सतर्क हो जाओ। कुल मिलाकर कहानी ये है बॉस कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हम नहीं सुधरेंगे का बोर्ड लगा हुआ है। एक तरफ दीपक बैज है जो संगठन में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ बाबा है जो हार के बाद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, और तीसरी तरफ बीजेपी है जो पॉपकॉर्न लेकर इस पूरी लड़ाई का मजा ले रही है। अब देखना यह है कि क्या बाबा सचमुच दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं या फिर रायपुर में ही रहकर युवाओं की ऊर्जा को टक्कर देते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।